ये समझना चाह रहा हूं देश का मूड एक्चुअली क्या है। आज का एक्चुअली सब्जेक्ट ये मूड क्या है देश का सर। देखिए, मैंने ये अध्ययन तो नहीं किया है, क्योंकि ये सब अध्ययन तो जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं या डेली बेसिस पर जो पब्लिक ओपिनियन ऑनलाइन मूड ऑफ द नेशन निकालते हैं, उनके पास बेहतर होगा। लेकिन बात जहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ विजय जी ने छोड़ा था, सूरज सुबह में उगता है, दोपहर में उसकी तपिश ज़्यादा होती है और शाम तक वो ओझल हो जाता है, लेकिन फिर अगले दिन सूरज उगता है। तो इनके पहले प्रश्न का उत्तर एक ढंग से है। अगले प्रश्न, देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को अलग करके देखिए। चंद्रमा में चमक होती है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो चमक है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के कारण है। और मैं इस बात को बहुत गंभीरता से मैं रिस्क पर कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे नाराज हो जाते हैं जब मैं ये बात कहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2004 में भी था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2009 में भी था। भारतीय जनता पार्टी में नेता गडकरी जी भी आए, राजनाथ जी भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस मुकाम पर, और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में कुशाभाऊ ठाकरे जैसा प्रातः स्मरणीय मैं कह रहा हूं संगठन मंत्री भी हुए, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को जिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिस ऊंचाई तक नरेंद्र मोदी जी करके आए और जिस ऊंचाई तक अमित शाह लेकर के आए, मैं दोनों को जानबूझ करके जोड़ रहा हूं। फिर अमित शाह को इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि अमित शाह जी के बगैर बाकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे 1 लाख की भीड़ आ रही है, वो नरेंद्र मोदी के कारण आ रही है, लेकिन उस 1 लाख की भीड़ को हमको वोट में कैसे ट्रांजैक्ट कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है, ये कला अमित शाह जी के साथ आई। तो संगठन मंत्री तो बहुत हुए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बहुत हुए, लेकिन अमित शाह जैसा अध्यक्षता जो है किसी पार्टी ने लीडरशिप नहीं दिया। एक दूसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी का जो टेफलॉन कोट है वो कमा है? कोई भी सर्वे मुझे अभी तक ये नहीं बताया है। आप सोच जाइए, दुनिया को आप देख लीजिए, पूरी दुनिया के जितने भी मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, हम अपनी डेमोक्रेसी को भी बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी मानते हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी काल को छोड़ दीजिए, जब 1947 में आया था तो दुनिया के सारे कंट्री कहते थे कि ये देश बिखर जाएगा, डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएगा। बड़े से बड़े दुनिया के, यूरोप के लीडर, अमेरिका के लीडर कहते थे भारत एक नहीं रह पाएगा, और भारत में अभी उर्वर जमीन नहीं है डेमोक्रेसी की। एक इमरजेंसी काल को देख लीजिए तो हमने सत्ता का परिवर्तन किस प्रकार से हस्तांतरण किया है। ठीक है, ये दुनिया इसकी तारीफ करती है, हमारी डेमोक्रेसी की बहुत तारीफ करती है। और नरेंद्र मोदी को लेकर के अभी भी थोड़ी सी भी उसकी चमक कमी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। ये सारे जितने वाक्य हुए इसके बावजूद नहीं चमक हुए। आप जरा एक बार, देयर इज नो चिंक इन द आर्मर, नहीं ना। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है, भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर मैं फिर आप खुद ही कह रहे हैं सरकार बनी तो मोदी की वजह से बनी। मैं एक चीज कैसे हो सकता है कि लीडरशिप की एक चीज अपनी बात खत्म कर दूं, एक बात अपनी खत्म कर दूं। ये पूरा आंदोलन चला, प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर आते हैं। दुनिया में एक उदाहरण मुझे बताइए, एक दिन में 300 मिलियन फॉलोअर्स निकल करके आ जाए, प्रधानमंत्री के साथ जुड़ जाए, ये मामूली बात नहीं है। मैं ये मान भी लूं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पे आना पड़ा तो उसकी जरूरत लगी ना उनको। मैंने कहा ना, देखिए, आघात लगता है, क्या अर्जुन को नहीं बाण लगा था क्या?
लेकिन विजय आखिर द्रोण को मारा ना, हाथ उन्होंने ही लगता है मारा तो सर थोड़ा खरोच तो मारता है ना कवच खरोच पे। हिलता खरोच तो है ना, मारता है, हिलता लेकिन है। विजय किसकी होती है? ठीक है, भाई विजेता कौन निकल करके आया इस पूरे परिदृश्य में देख करके? विजेता मोदी निकले। विजेता मोदी ही आज आप निकल बोलिए। करके आया। सर डिनायल मोड सुना है ना आपने? तो खैर डिनायल मोड पे नहीं जाते। अभी तो एक बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर साहब ने कि देश में जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान तो दुनिया भर के देश, चर्चिल को देखिए, एटली को देखिए, जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं सरवाइव करेगी। ये बात ठीक बात कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि 2014 तक बिना मोदी के डेमोक्रेसी सरवाइव की कि नहीं की।